हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के पोएट्री में जो इंग्लिश का आप लोग का पोएट्री सेक्शन है, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। और ये आप लोग का आखिरी चैप्टर है बच्चों, जो आप लोग का है ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री। क्या नाम है बच्चों? द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इसके जो पोएट हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पढ़ा दिया था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आप लोग को पढ़ा दिया है। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इसके जितने भी पैसेज दिए हुए हैं उनका हिंदी में अर्थ और उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। आप लोग को बता दूं बच्चों, आपके पोएट्री सेक्शन से दो ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा और दूसरा आपका पैसेज दे दिया जाएगा, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लियर है तो बच्चों पहला पैसेज देखते हैं। पहला पैसेज है क्या? पहला पैसेज यह है कि द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स, द फ्लेम stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage, the cloud puts forth its dog strength, when lightning cleaves its breast, when the soul is when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। सो बच्चों, यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो ये पद्यांश है इसमें कवि यही बताना चाहते हैं कि यदि आप चारों ओर से विपत्तियों से घिरे हुए हो, न तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है और न ही प्रकृति, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। जब आपके साथ कोई न हो, किसी भी परिस्थिति में आप फंस जाएं और वहाँ पे ना आपका भाग्य साथ दे और नहीं प्रकृति, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए और समार्ग का त्याग मत करो। जो आप लोग का क्या है बच्चों? समार्ग है, इसका त्याग मत करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। आपको सही मार्ग पे चलना है। ठीक है। क्या करना है बच्चों? सही मार्ग पे चलना है। ठीक है। और सही मार्ग पे चल के ही आपको क्या मिलने वाली है? सफलता मिलने वाली है। क्लियर है बच्चों? कुमार्ग के रास्ते पर न चलिएगा, एक अच्छे रास्ते पे चलिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों अब हम एक एक करके इनका क्या करेंगे, समझेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन। बट उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसको जो आप लोग का पैसेज होता है इसका मैं हिंदी में क्या करता हूँ, वर्ड मीनिंग्स भी लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में वर्ड मीनिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग से वाउंडेड मीन्स घायल होता है, इंजर्ड हुड, यहाँ आप लोग का सर होता है, इंजर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? तो फिर हेड, अनफॉल्स खोलना या फैलना, ठीक है, अनफोल्ड स्टफ। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ें आप समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे। तो वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी में अर्थ लिखा गया है। क्या अर्थ है हिंदी में? सांप के ऊपर जब वार किया जाता है और वह जख्मी हो जाता है तभी वो अपना सर उठाता है। ठीक है। अगर आपने सांप को क्या किया, ठीक है, सांप के ऊपर वार किया और वह जख्मी हो जाएगा तभी वह क्या करेगा? अपना सिर उठाता है। जब शिकारी का तीर या गोली शेर को लगती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया सीधे सीधे, द फ्लेम स्ट्रिप्ड अप डॉथ ब्लेज, द टीजर्स एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। ठीक है। जब शेर होता है, शेर जो होता है बच्चों, जब उसको शिकारी की गोली लगती है तभी वह आक्रामक गुस्से से भरी उसकी जो गरज होती है पूरे जंगल में गूंजती है। ठीक है। उसकी गरज क्या होती है? पूरे जंगल में गूंजती है। यहाँ तक आपने समझ लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलॉग स्ट्रेंथ, व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज स्ट्रेड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब क्या होता है कि आकाश में बिजली, क्लाउड मीन्स क्या होता है बच्चों? आकाश, बादल। जब बिजली की क्या होता है बच्चों? बिजली बादल का सीना चीर देते, अर्थात पूरे जोर से चमकती है,
तभी बादल जोर का वर्षा करता है। इसी प्रकार जब आत्मा की गहराई में हलचल होती है अर्थात अंतरात्मा में भाव उत्पन्न होता है, तभी महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, उसी समय जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपना ग्रेट वंस, ठीक है, महान व्यक्ति अपना सर्वोत्तम बेस्ट देते हैं, ठीक है, प्रकट करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या बताऊं कि रेफरेंस आपको लिखना होगा। रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है बच्चों, चैप्टर नाम और पोएम का नाम। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ए सेंट फिलोसोफर एंड ए पोएट। क्लियर है। कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, दिस पोएम रिवेल्स द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एवरी ह्यूमन बीइंग. He gives some examples to show that there are so many difficulties in the life of everyone. It is our duty to face them boldly and then we shall become great. क्लियर है बच्चों यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आप लोग को। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। In this opening stanza, the poet says that the snake shows its head when it is hurt. When the flame is excited, it burns brightly. When the lion is struck by the hunter's arrow or bullet, its angry roars can be heard in the whole forest. When violent lightning is seen in the sky, it rains heavily. In the same way, when the inner soul of stirred up, great ideas come out from within because the character of inner soul is divine. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पदांश में कवि क्या कहता है कि सांप उस समय अपना सिर उठाता है जब उसे चोट पहुंचाई जाती है, ज्वाला को उत्तेजित किया जाता है तब यह तेजी से जलती है। जब शेर पर शिकारी का तीर या गोली लगती है तब इसकी क्रोध भरी गरज पूरे जंगल में सुनी जा सकती है। जब बहुत तेज चमकती हुई बिजली आकाश में दिखाई देती है तब भारी वर्षा होती है। इसी प्रकार जब अंतरात्मा को उद्वेलित किया जाता है, जब इंसान के अंदर की जो आत्मा है उसको उद्वेलित किया जाता है, तब अंदर से महान विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अंतरात्मा का लक्षण ईश्वरीय है। जो आपके अंतरात्मा का लक्षण है वह ईश्वरीय है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पैसेज आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है, लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट हंड्रेड्स हॉरर्स send and the coated darkness block the way, and nature wore one angry prawn to crush you out. Still no, my soul, you are divine. March on and on, nor right nor left, but to the goal. शो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में दिया गया है। जो चीज़ें अगर आपको पता ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके अर्थ को समझेंगे। लेट आइज ग्रो डीम एंड हर्ट ग्रोन फेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि जब आंखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, जब आपके आइज आंखों का प्रकाश क्या हो जाए, धुंधला हो जाए, तो हृदय कमजोर हो जाए, तभी सभी मित्र छोड़कर चले जाएं। और ऐसी स्थिति में एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, सभी फ्रेंड सभी मित्र छोड़कर चले जाएं, प्रेम विश्वासघात कर जाए, लव आपके साथ बिट्रे कर जाए, जो आपका प्यार है वो आपके साथ क्या कर जाए, धोखा कर जाए, प्रेम विश्वासघात कर जाए। ठीक है, लेट फेट इट हंड्रेड हॉरर्स सेंड, अर्थात भाग्य भी चाहे सैकड़ों विपत्तियां भेज दे, और क्या हो जाए बच्चों, एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और पूर्ण अंधकार तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे, अर्थात कुछ भी दिखाई न दे, और प्रकृति भी तुमसे नाराज होकर तुम्हें कुचल डाले, प्रकृति भी तुमसे क्या हो, नाराज हो और वह तुम्हें कुछ, एंड नेचर वॉर वन एंग्री प्रॉन, यानी कि प्रकृति भी आपसे नाराज होकर आपको क्या कर दे, कुचल डाले, टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, अर्थात तब भी ए मेरे प्रिय याद रखो कि फिर भी तुम दिव्य हो। ठीक है, क्या हो बच्चों, दिव्य हो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, अर्थात कहने का मतलब है कि आगे बढ़ते रहो और न अपने दाएं देखो न बाएं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहो,
इस पद्यांश में कवि का तात्पर्य है कि यदि तुम चारों ओर से विपत्तियां से घिरे हुए हो, न तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है और न ही प्रकृति, तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। इसलिए अपने के जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो और समार्ग का त्याग मत करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको अच्छा रास्ता नहीं छोड़ना है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। सो बच्चों, रेफरेंस वही चीज आप लोग की दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ए सेंट फिलोसोफर एंड ए पोएट। और कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दिस पोएम रिवील्स द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एवरी ह्यूमन बीइंग। ही gives some examples to show that there are so many qualities in the life of everyone. It is our duty to face from boldly, and then we shall become great. अब बात करेंगे बच्चों एक्सप्लेनेशन की, जो कि आप लोग का लास्ट पैसेज का एक्सप्लेनेशन है। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेज दैट लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज, ट्रबल्स, miseries, etc. Fate and the nature also seem not to favor him. Friends also betray him. There may be many ups and downs in the life, yet he should not leave the right path and should not also lose heart. He should remember that he has a divine power with him. So he should march on boldly to achieve the real aim of life. Success must come. इस अंतिम पद्यांश में कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन बहुत सी परेशानियों, कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ है। भाग्य और प्रकृति भी उसका साथ देती नहीं दिखाई देती। मित्र भी उसके साथ विश्वासघात कर जाते हैं। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, फिर भी उसे समार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए और साहस भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि उसके पास दिव्य शक्ति है, अतः उसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि अब आप लोग का जो पोएट्री का सेक्शन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है आपका। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स थे आप लोग का मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। इसमें से एक दो चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, जो कि आप लोग का इस बार जो 2021 का 2021 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें वो चैप्टर्स नहीं आएंगे, तो उन चैप्टर्स को आप न पढ़िएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स आपको क्या करना, नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और उसको हमने क्या किया है कि आपको सिलेबस में इंग्लिश का जो सिलेबस बताया हूँ 2021 के लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी था। आप उससे मिला के इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का पोएट्री का सेक्शन खत्म होता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का सेक्शन, जो कि आप लोग का सेक्शन भी होगा, वो भी 50 नंबरों का होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो जब मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा तो वो आप लोग का ग्रामर का वीडियो होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और एक चीज़ जरूर करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का फ़ायदा सभी आपके दोस्तों को मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।